देश की दिग्गज आईटी कंपनी टीसीएस के नतीजों के साथ ही हर बार रिजल्ट सीजन की शुरुआत होती है। टीसीएस का नेट प्रॉफिट जून तिमाही साल दर साल आधार पर 5.2% बढ़कर 9,478 करोड़ रुपए रहा। पिछले साल की इसी तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 9,008 करोड़ रुपए था। हालांकि तिमाही दर तिमाही आधार पर कंपनी का प्रॉफिट 4.5% गिरा है। मार्च 2022 तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 9,926 करोड़ रुपए था। इस दौरान जून 2022 तिमाही में कंपनी की आमदनी साल दर साल आधार पर 16.2% बढ़कर 52,758 करोड़ रुपए रही। पिछले साल इसी तिमाही में कंपनी की आमदनी 45,411 करोड़ रुपए थी। कंपनी ने बताया कि जून 2022 तिमाही में इसकी कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ साल दर साल आधार पर 15.5% बढ़ी है। हालांकि इस दौरान ऑपरेटिंग मार्जिन साल दर साल आधार पर 2.4% घटकर 23.1% रहा। एक साल पहले इसी तिमाही में कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन 25.5% था। कर्मचारियों की सालाना सैलरी बढ़ने, टैलेंट को बनाकर रखने और ग्लोबल ट्रैवल का खर्च बढ़ने की वजह से कंपनी के मार्जिन पर चोट पड़ी है। हफ्ते में आखिरी दिन टीसीएस के शेयर 0.66% टूटकर 3,266 रुपए पर बंद हुए। टीसीएस 8 रुपए का डिविडेंड देगी। जून तिमाही के नतीजे जारी करते हुए टीसीएस ने स्टॉक एक्सचेंज को बताया है कि बोर्ड ने 8 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड को मंजूरी दे दी है। इसकी रिकॉर्ड डेट 16 जुलाई 2022 है और जिन निवेशकों के पास टीसीएस के शेयर हैं, उन्हें 3 अगस्त 2022 को डिविडेंड मिल जाएगा। कंपनी की नॉर्थ अमेरिका से होने वाली आमदनी की ग्रोथ 19% रही। वहीं कॉन्टिनेंटल यूरोप से होने वाली इनकम की ग्रोथ 12% और यूके से 12.6% रही। इमर्जिंग मार्केट में इंडिया से इनकम ग्रोथ 20.8%, एशिया पैसिफिक से 6.2%, लैटिन अमेरिका से 21.6% और मिडिल ईस्ट एवं अफ्रीका से 3.2% इनकम ग्रोथ रही। जानिए कितना रहा एट्रिशन रेट। आईटी दिग्गज टीसीएस 30 जून 2022 को खत्म हुए वित्त वर्ष 2023 की पहली तिमाही में अपने कर्मचारियों के वर्क फ्रॉम होम से ऑफिस वापसी का प्रोग्राम धीरे धीरे तेज करती नजर आई है। वर्तमान में कंपनी के लगभग 20% कर्मचारी ऑफिस से काम कर रहे हैं। पहली तिमाही में टीसीएस की एट्रिशन रेट सालाना आधार पर 19.7% रही। 30 जून 2022 तक टीसीएस के कुल कर्मचारियों की संख्या 6,06,331 थी। इस तिमाही के दौरान कंपनी ने 14,136 नई ज्वाइनिंग कराई हैं। कंपनी की वर्कफोर्स काफी विविधता भरी है। इसमें 153 देशों के लोग शामिल हैं। कंपनी के कर्मचारी में महिलाओं की संख्या 35.5% है। कंपनी के पहले तिमाही के नतीजों पर बात करते हुए टीसीएस के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एन गणपति सुब्रमण्यम ने कहा है कि हम पहली तिमाही के अपने प्रोजेक्ट पूरा करने की स्पीड से काफी खुश हैं। इस अवधि में हमने सफलतापूर्वक कई ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम किए हैं। कंपनी ने बताया कि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में कंपनी ने 14,136 नए कर्मचारियों को नौकरी दी है। टीसीएस के कर्मचारियों की संख्या 6 लाख पहुंची। एचआर अधिकारी ने बताया कि लगातार भर्ती करने से कर्मचारियों की संख्या 6 लाख से पार चली गई है। कंपनी के कर्मचारियों में 153 देशों के लोग काम करते हैं और कुल कर्मचारियों में 35.5% महिलाएं हैं। वहीं रेगुलेटरी फाइलिंग में कंपनी ने जानकारी देते हुए कहा कि 30 जून को टीसीएस के कुल कर्मचारियों की संख्या 6,06,331 रही, जिनमें वित्त वर्ष 2023 की पहली तिमाही के दौरान 14,136 नए कर्मचारियों की भर्ती की गई। हालांकि इस दौरान 19.7% कर्मचारियों ने कंपनी को बाय बाय कह दिया। टीसीएस ने यह भी बताया कि कंपनी ने थोड़ा थोड़ा करके Q1 में ऑफिस में कर्मचारियों को वापस बुलाने की प्रक्रिया में तेजी लाई थी। इसकी वजह से अब लगभग 20% कर्मचारी ऑफिस से काम कर रहे हैं।